गुड मॉर्निंग क्लास। आज की हमारी वर्कशीट 45 उत्तक। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में उत्तक स्टार्ट करा था जब चैप्टर, तो हमने विभज्योतक उत्तक के बारे में जाना था। विभज्योतक उत्तक कैसा उत्तक था? जो बार बार जिसकी कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, जो पौधे की लंबाई, उसकी पत्ते, टहनी की वृद्धि और उसकी परिधि की मोटाई में मदद करती है। आज हम पढ़ेंगे सरल स्थायी उत्तक के बारे में। सरल स्थायी उत्तक होता है आपका पैरेन्काइमा। इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से विभज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं। यानी कि जो हमारी विभज्योतक उत्तक की जो कोशिकाएं थीं, जो बार बार विभाजित हो रही थीं, वो धीरे धीरे विभाजन प्रक्रिया की योग्यता खो देती हैं और ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया, जिसे विभेदीकरण कहते हैं, के द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। विभेदीकरण यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें कोशिकाएं सरल स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं हैं, वही आगे जाकर उनमें से कुछ अपनी विभाजन होने की योग्यता को खोकर विभेदीकरण करती हुई स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। विभेदीकरण की परिभाषा आपको यहीं मिलेगी। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य यानी कि कोई पर्टिकुलर कार्य करने के लिए उसको स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक निर्माण करती है और इस प्रकार पादपों में स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। जैसा कि नाम है स्थायी, यानी कि अब ये और आगे विभाजित नहीं होगी। इसकी कोशिका जो इन्होंने अपना रूप, अपनी आकृति, आकार पा लिया है, ये उसी में ही रहेंगी और अपना उस विशिष्ट कार्य को करेंगी। स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक है हमारा सरल स्थायी उत्तक और दूसरा है हमारा जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, सरल यानी कि जिसकी कोशिकाएं जो होती हैं वह एक ही प्रकार की कोशिकाएं उसमें सम्मिलित होती हैं। उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है बहुत सिंपल होती है, इजी होती है, इसलिए उसका नाम है सरल स्थायी उत्तक। इस उत्तक में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं सभी एक ही प्रकार की होती हैं। उनमें कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं होता, संरचनाओं में कोई अंतर नहीं होता, एक जैसी होती हैं और एक काम को करती हैं। परंतु जटिल स्थायी उत्तक, जैसे कि जटिल का मतलब क्या होता है? कठिन, कॉम्प्लेक्स, जो चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो, तो इन उत्तकों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, यानी कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो एक प्रकार की ना होकर कई प्रकार की होती हैं, लेकिन मिलकर आपस में वो एक स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं।